प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 13वीं किस्त 16,800 करोड़ रुपए किए जारी। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार अब खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में 2,000 रुपए की 13वीं किस्त ट्रांसफर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 13वीं किस्त आज उन किसानों को नहीं मिल पाएगी। एक टाइम ऐसा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरते ही किसानों के पैसे आने शुरू हो जाते थे। यहाँ तक कि जब योजना की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने मोबाइल से भी ये फॉर्म भरे थे और उनके भी पैसे आए थे। अब जितने भी फॉर्म भरे गए थे उनमें से मेरे हिसाब से अब 50% किसानों को भी ये पैसे नहीं मिल रहे होंगे। उदाहरण के लिए आप अभी का आंकड़ा ले लीजिए, जैसे कि जो 12वीं किस्त मिली थी वो 11.30 करोड़ किसानों को मिली थी। वहीं अब जो 13वीं किस्त हाल ही में दी गई है वो सिर्फ 8 करोड़ किसानों को ही दी गई है। इतना फर्क आ चुका है। मुझे तो डर है कि आने वाले टाइम में ये आंकड़ा 100 से नीचे आ जाए। जी हाँ, अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में तो आज की वीडियो में बात करेंगे ही। अब यहाँ पर मेरे कुछ सवाल है, उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये कि पूरे देश में, जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उस देश में क्या सिर्फ 8 करोड़ ही किसान हैं? दूसरा कि जिन किसानों को पैसे मिल रहे हैं उनके अलावा जो भी किसान है क्या वो समर्थ किसान है? क्या उन्हें ये 2,000 रुपये नहीं चाहिए या फिर उन्हें ये पैसे मिल नहीं रहे हैं? तीसरा, सरकार बोलती है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन लगातार चल रहे हैं। जो भी किसान हो, जिसको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना हो, वो आवेदन करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है। तो जो बचे हुए किसान है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों आवेदन नहीं कर रहे हैं? क्या उनका आवेदन हो नहीं रहा है? और अगर हो रहा है तो उन्हें पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? चौथा, आज तक जितने भी किसानों के पैसे रोके गए हैं, जितने भी किसानों के फॉर्मों में कमियां निकाली गई है, वो किसान अपने फॉर्मों की कमियों में सुधार क्यों नहीं करवा रहे हैं? जैसे कि वो केवाईसी क्यों नहीं करवा रहे हैं, लैंड शेडिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं, आधार एडिट क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसके अलावा ढेरों कमियां हैं, वो कमियां किसान सुधार क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो इसके बारे में भी आप मुझे बताइए और इसके बारे में बात भी करेंगे। अगला, मेरा परिवार समर्थ परिवार नहीं है, मेरे पापा पूर्णतः किसान है और पूर्णतः वो इस योजना के लिए हकदार है, एलिजिबल है। तो उन्होंने जो फॉर्म भरवाया है उसका लाभ उन्हें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हें आज तक क्यों नहीं मिला है? मैंने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, पटवारी के पास मैं गया हूँ, तहसीलदार के पास मैं गया हूँ, तहसील ऑफिस में मैं गया हूँ, हर जगह पर मैं गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया हूँ, फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? अगर किसी ईमानदार ने या फिर साइबर कैफे वाले ने अगर कोई गलती कर दी है तो क्या इसकी सजा भी किसान को भुगतनी पड़ेगी? क्या उस किसान के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि वो दोबारा आवेदन करके या फिर अपने फॉर्म में वो सुधार करवा के लाभ ले सके? तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आवेदन की, कि किसान आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आवेदन कहीं भी सही से हो नहीं रहे हैं। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट पर अगर आप आवेदन करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आवेदन आपका सबमिट नहीं होगा। ज़्यादातर स्टेट में यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप सीएससी पर भी आवेदन सबमिट करते हैं तो वहाँ पर भी ये दिक्कत आ रही है। बाई चांस अगर कई किसानों ने फॉर्म सबमिट भी करवा दिए तो उन फॉर्मों की जाँच सही से नहीं हो रही है और उन किसानों के पैसे नहीं आ रहे हैं। बहुत कम ही किसान हैं जो वहाँ पर फॉर्म भर पा रहे हैं और उनमें से भी बहुत कम किसान हैं जिनके वो पैसे शुरू हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, जिसकी 70% आबादी किसान है, तो काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ चाहिए, लाभ लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 करोड़ ही किसान है, बाकी किसान नहीं है। काफ़ी सारे किसान हैं जो इस योजना के लिए हकदार है और वो लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन इस योजना में जुड़ना भी इतना आसान रहा नहीं है। वो इधर उधर चक्कर काट के थक चुके हैं और अभी वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। कोई सरल आवेदन का प्रोसेस नहीं है। आवेदन हो जाता है तो लाभ नहीं मिलता और आवेदन हो जाता है तो कोई ना कोई कमी फॉर्म में आ ही जाती है। तो इस वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी छंटनी होती जा रही है। हकदार होते हुए भी लगातार वो इस योजना से टूट रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर किसी किसान ने अपना फॉर्म भरवा दिया और उस फॉर्म में अगर कोई कमी रह गई तो उस कमी का वो सुधार आसानी से नहीं करवा सकेगा। वो किसान दर दर भटकेगा, वो पटवारी के पास जाएगा, तहसील लेवल पर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, यहाँ तक कि लोग मंत्रियों तक के पास चले गए हैं, लेकिन उनकी जो फॉर्म की कमी है उसका सुधार कहीं भी नहीं हो रहा है। एक बोलता है उसके पास जाओ, ईमानदार बोलता है उसके पास जाओ, तहसील वाले बोलते हैं ईमानदार के पास जाओ, लेकिन समाधान, क्लियर समाधान किसी के पास नहीं है।
अब एक जो यहाँ पर किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो आई थी लैंड शेडिंग वाली। यहाँ पर जो 11-12 करोड़ से आंकड़ा घटकर 8 करोड़ रह गया है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है। पहले केवाईसी वाला काम दिया गया था कि किसानों को केवाईसी करवानी है, तो उसमें तो ज़्यादातर किसानों ने केवाईसी करवा ली, लेकिन ये जो लैंड शेडिंग वाला काम था, ज़मीन का जो वेरिफिकेशन होना था वो पटवारियों और लेखपालों के द्वारा होना था। तो अब जो किसान हकदार है, जिनके पास ज़मीन है, उनका ज़मीन का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। वो हर जगह पर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हर ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उनका काम वहां पर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भी किसान लगातार इस योजना से टूट रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि अगर किसी भी किसान के फॉर्म में कमी है तो क्या उसके लिए एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए कि वो अपनी कमी का तुरंत सुधार करवा सके और उस फॉर्म को रीसबमिट कर सके, ताकि ये जो आंकड़ा है घटकर जो 8 करोड़ हो गया है, आप चेक करना जब इस योजना की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर कितने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन हुए थे और आज कितने बचे हैं, या फिर आज कितने लोगों को ये लाभ मिल रहा है, चेक जरूर करना। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी किसान के फॉर्म में कमी है तो वो सुधार करवा के रीसबमिट क्यों नहीं कर सकता, और अगर उसकी एक किस्त अटक गई है तो वो सुधार करवा के उस किस्त को ले क्यों नहीं सकता। ये जो आंकड़ा घटकर इतना हुआ है वो वापस बढ़ क्यों नहीं रहा है, लगातार घट ही क्यों रहा है। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या सरकार सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जोड़कर पैसे देना चाहती है, या फिर कुछ चुनिंदा किसानों को ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, आपको भी अपने कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।